हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। बचपन से अमित जी का फैन हूं। मैंने उनकी पहली पिक्चर जंजीर देखी। मैंने शोले उन दिन 7-8 साल का बच्चा था। मैंने 35 टाइम्स देखी उन दिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कर्मा शो पे। तो ये गाना देख रहे हैं आप, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ यूं जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर अमिताभ बच्चन जी की, जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही लेजेंड है, जिनका सब आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और उन्होंने कई मूवियों से हमें इंस्पायर्ड किया है, मोटिवेशन किया है और हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। तो इसी के बीच मैं आज अमिताभ जी के सेम दिखने वाले, उनकी तरफ बात करने वाले, उनकी आवाज़ देने वाले बुलाना चाहता हूँ मिस्टर सिकंदर जी को। तो इस एपिसोड में देखिए आप मिस्टर सिकंदर जी को, जिनको कई प्रॉब्लम है, पैरों की, हाथ की, बैठने में, चलने में, इतनी तकलीफ उनके बाद भी वो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कितनी बार उन्होंने अमित जी की आवाज़ में काम किया है, स्टेज शो किए हैं, परफॉर्मेंस किए। तो हम मिलते हैं सिकंदर जी से इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कर्मा शो पे। तो आज आपके सामने आए हैं सिकंदर जी। सिकंदर जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिकंदर जी, आपको कोई इंट्रो की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी वॉइस ही आपका एक इंट्रो दे देती है। थैंक यू, थैंक तो यू। आप कर्मा शो पर आए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे शो पर आए, हमारे शो की शोभा बढ़ाई। और आप बैठे हो तो मुझे लग रहा है कि मैं अमित जी के सामने बैठा हूँ, क्योंकि आपका फेस, आपका गॉगल, आपका हंसने का स्टाइल, आपका बोलने का स्टाइल सेम अमित जी जैसा है। थैंक यू, थैंक तो यू आज वेरी मेरे मच। लिए बहुत अच्छी बात है कि आज आपके सामने बैठा हूँ, कल हो सकता है उनके सामने भी बैठूं, तो यही जिक्र निकालूं कि मैं सिकंदर जी के साथ बैठा था और दोनों में एक ही वाइब्स आ रही थी। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और अच्छा लगा आपके शो पे आकर। हम्म। और मैं भी चाह रहा था कि आपसे मिलूं। बहुत आपका मैं यूट्यूब चैनल देखता था मैं, और अच्छा लग रहा है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छा। चलिए, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके बिल्कुल। सामने बैठा हूँ। नहीं नहीं सर, ये कर्म के ऊपर हम कर रहे हैं, जी ये द कर्मा शो है। तो जी। जी कर्म मतलब कि हमारे कर्म से हम हमारी पहचान बनाएं। जी जैसे आज आपने आपके कर्मों से आपकी पहचान बनाई है, जी। जी तो ऐसे ही ये कर्मा शो है। जी। क्योंकि लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं बन पाती कहीं जी कहीं। बिल्कुल। तो ये शो हम इसीलिए लेकर आए हैं। वेरी गुड कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस। और सर, आपकी जो प्रॉब्लम है ये मैंने देखी है, आपके जो मैंने पुराने हाइलाइट्स भी देखे थे। जी जी। आप गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं सर, हम्म। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब ये प्रॉब्लम के साथ भी काम कर रहे हैं। तो आप हमारे लिए सर इंस्पिरेशन हो एक। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों की दुआ है, लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। और आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस शो पे आया हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी बात है मेरे बिल्कुल, लिए। बिल्कुल थैंक यू सर। सो मच। तो सर, कैसे शुरुआत हुई आपकी जर्नी? आप बताएँ कि कैसे आपने ये शुरुआत की इंडस्ट्री में, एकदम कैसे आना हुआ आपका? इंडस्ट्री में मैं ऐसे एकाएक नहीं आया। मैं बचपन से अमित जी का फ़ैन हूँ। अच्छा। मैंने उनकी पहली पिक्चर जंजीर देखी। टाउन में हम लोग रहते थे। मैं छोटा था, बिल्कुल। शायद मैं कुछ 5-6 साल का था। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे सर उस टाइम। तो मैं भी मम्मी पापा के साथ, और मेरी छोटी बहन थी, हम थिएटर में गए पिक्चर देखने। तो मुझे तो नहीं मालूम, हम तो देख रहे थे भाई पिक्चर है। हुँ। जैसे ही अमित जी की एंट्री हुई, कुर्सी पे लात मारी प्राण साहब के सामने, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। वो चीज़ जो ऐसे छू गई मुझे। बहुत अच्छा डायलॉग था वो। हाँ, बहुत अच्छा डायलॉग था। तो वो चीज़ ये अंदर बैठ गई। यार, ये हीरो क्या बोलता है यार। तो ऐसा लगा कि मुझे भी इसकी तरह आवाज़ निकालनी चाहिए। बिल्कुल। तो तब से मैं उनका फ़ैन हो गया। पर उन दिनों टीवी नहीं होते थे। टीवी होना किसी के घर में बहुत बड़ी बात होती थी। हुँ। तो हम पड़ोस के घर में जाते थे पिक्चर देने। संडे से संडे पिक्चर आती हाँ, थी, ब्लैक संडे एंड आती वाइट। थी। रामायण आता था, रामायण जैसे आता। आता था। रामायण तो बहुत दूर की बात है, ये मैं 1973-74 की अच्छा। बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम टीवी बहुत बड़ी चीज़ थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी।
हम पड़ोस के घर में जाते थे बिल्कुल। और सिर्फ हफ्ते में एक बार पिक्चर आती थी दूरदर्शन पे। तो फिर आई मजबूर हम्म, अमित जी की, मजबूर मैंने देखी, फिर मुझे वो चीज़ और लगी, क्या एक्टर है, क्या इंटेंस डायलॉग बोलते हैं अमित जी। तो ये चीज़ मेरे अंदर डेवलप होती गई। पिक्चर देखा, मेरे मेमोराइज करता रहा वो क्या बोले, कौन से डायलॉग बोले, तो मैं अकेले बैठ के वो डायलॉग बोलता था, बड़बड़ाता मैं डायलॉग, बिल्कुल। कोशिश करता था कि उनकी तरह बोलूं। और उनका एक सीन था मजबूर में, जब वो लास्ट में गाड़ी चलाते हैं, चेस करते हैं गाड़ी, अच्छा, शेवरले गाड़ी है उनकी रेड कलर की, अच्छा। वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट हो गई। मेरे मन में एक और चीज़ बैठ गई कि मैं भी बड़ा होकर गाड़ी चलाऊंगा। ये मैंने नहीं सोचा कि ये मेरी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो। लेकिन बस मन में डेवलप होती जा रहा है, सही। नहीं मैं ये करूंगा, मैं भी गाड़ी चलाऊंगा। जब मैं लोगों को बोलता मैं बड़ा होकर गाड़ी चलाऊंगा तो लोग हंसते थे कि हाँ ठीक है बच्चा है बोल रहा है करके, लेकिन आई वॉज वेरी सीरियस कि मैं यस, करूंगा ज़रूर। तो गाड़ी भी चलाना वो अमित जी की तरफ से आया मुझे। बिल्कुल सर। इसकी भी कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। नहीं तो सर, अमित जी की तो सारी फ़िल्में आइकॉनिक थी जी उस टाइम के सर, दीवार, जी जी ज़ंजीर जी जी और जो नमक हलाल, जी बहुत सारी फ़िल्में थी। हमने जी तो जब थोड़े से मैच्योर हुए, जब उनकी पिक्चरें हमने भी टीवी पे देखी थी, क्योंकि हम जी तो उस टाइम टॉकीज़ में नहीं गए। जी जी। हमने तो शोले देखी जैसे। हम्म। तो ये सब आइकॉनिक फ़िल्में थी उनकी। और मैंने देखा है सर, हम लोग फ़िल्मों से ही सीखते हैं। शोले आपने नाम लिया, हाँ, मैं ग्रैंड रोड में रहता था, अच्छा, टाउन में, टाउन में। और मिनरवा थिएटर में शोले लगी, वो मुझे लगता है 6 साल लगी शोले, 6 6 ईयर, साल। लॉन्गेस्ट रनिंग शो उस टाइम के। और मेरा घर तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर दूर था जहाँ मैं रहता था। हुँ, मैंने शोले उन दिनों, 7-8 साल का बच्चा मैंने 35 टाइम्स देखी उन दिनों। ओके। हर 10 दिन 15 दिन के अंदर मैं टिकट काटूं, 3.5 रुपए की, 5 रुपए की अपर स्टॉल की, और मैं शोले देखूं। मतलब एक जुनून था। एक जुनून था। वो पिक्चर के हर कैरेक्टर का डायलॉग मुझे आज भी याद है, और नॉट ओनली अमित जी, वो तो हर एक कैरेक्टर हर कैरेक्टर उसमें फेमस हुआ है फेमस सर। हुआ। तो उस पिक्चर ने मुझे और भी मेरे अंदर के आर्टिस्ट को जगाया, बिल्कुल। कि मुझे ऐसा लगा नहीं अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। तभी उम्र थी सिर्फ 7-8 साल। हुँ, 35 बार शोले मैंने वहाँ देखी, और लगातार आप काउंट करेंगे तो शायद 105 बार अब तक मैंने शोले देखी। जब भी टेलीविज़न पे आती है मैं मिस नहीं मैं करता नहीं हूँ। रहता। कभी कभी शौकिया तौर पे यूट्यूब पे फिर वापस देख लो, मेमोराइज, थोड़ा मेमोरी को अच्छा भी रिवाइव कर लगता लो, है बहुत अच्छा बार-बार लगता है। देखना। लास्ट में मैं रोता था जब अमित जी की डेथ होती हाँ, थी। थोड़ा-सा वो वो हमेशा, मैं इमोशनल बच्चा था, बहुत इमोशनल था मैं, आज भी इमोशनल हूँ मैं, तो बहुत रोता था। मुकद्दर का सिकंदर, अमित जी की डेथ होती तो वो चीज़ मुझसे सहन नहीं होती थी। लेकिन अभी तो वो 80 84 के हो गए शायद। 83 कंप्लीट कर लेंगे और वो, अब बहुत 84। अच्छी एनर्जी लेवल है उनका, बहुत पॉजिटिविटी है। जी 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 और मैं तो केबीसी देखता हूँ, तो केबीसी में ही बातें उनकी जी। सामने आती है कि घर का भोजन करते हैं वो, बाहर कहीं इतना जाते-आते नहीं हैं। और मतलब बहुत पॉजिटिव लगता है उनको अमित जी देखकर। हम सब के लिए, मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। बिल्कुल। मैं तो दुआ करता हूँ ईश्वर उनको खूब लंबी जिंदगी दे, खूब उनको अच्छी सेहत दे, जी, ताकत दे, एक उनका हिम्मत दे, ताकि वो हम सबको एंटरटेन करें। एक एक्सीडेंट भी जब बीच में कूली के टाइम पे हुआ 82 था, में, तो 1982 में गया। लोगों की दुआओं ने ही उन्हें बचाया था। दुआ है लोगों की, आज भी लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं। बिल्कुल। संडे को आप देखेंगे उनके घर के बाहर दर्शन के हाँ, लिए। हर 6 शाम को 6 बजे जी जी शायद भीड़ जी, लगती है उनके हर वहाँ। संडे वो आते हैं, लोगों से, लोगों का प्यार उनको मिलता है। बिल्कुल। आशीर्वाद है अमित जी को, लोगों का प्यार है। जी। तो इट्स वेरी आपको नाइस। आपको मिलते हैं तो क्या बातें होती है आपकी, जैसे आप मिले मैं हैं? सबसे पहले मैं उनको मिला जब वो जलसा में रहते थे। हुँ, ये बात है 1992 की बात है, ये 91-92 की बात है। तभी उनके घर में लैंडलाइन हुआ करता था, और मुझे आज भी उनके नंबर याद है, अच्छा। 575859, अरे! ये उनका टेलीफोन नंबर। तो मुझे मिलना था, मतलब मिलना है मिलना है। तो मैं रोज़ फ़ोन करता था उनके वहाँ पर, तो वहाँ से दूसरी ओर उनका सेक्रेटरी या कोई उठाता घर था का फ़ोन। जो मेंबर। तो मैं बोलता था कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैं मुझे अमिताभ बच्चन जी से मिलना है। मैं उनकी आवाज़ निकालता हूँ, हुँ, तो सामने की तरफ से वो लोग शायद मेरा मज़ा ले रहे होंगे। वो लोग, उन लोग लगता है अच्छा कौन, अच्छा तुम आवाज़ निकालते हो? बोला, हाँ मैं आवाज़ निकालता हूँ, ये डायलॉग बोल के सुनाओ। एंटरटेन करते हो। हाँ, तो मैं फ़ोन पे उनका डायलॉग सुनाता था, कभी सिलसिला, कभी कभी कभी। हाँ, ये लगातार मुझे लगता है 1-2 साल चला।
अच्छा, वो फोन रिसीव करते भी वो थे नहीं और किए थे, अमित जी नहीं, उनके लोग हाँ, उनके लोग फोन रिसीव रिसीव करते थे और करते बात थे, करते बात थे। करते थे। अब वो लोग बहुत परिचित हो गए ना मेरे से, जब भी बोलो सिकंदर, हाँ बोलो सिकंदर, ऐसा होता था। क्योंकि तो पूरा वॉइस एक जैसी हाँ, आती नहीं थी। मैं बचपना समझो या जुनून बिल्कुल। समझो या मेरा पागलपन समझो, बिना सोचे समझे मैं फोन करता था। आज मुझे गिल्ट होता है यार, मैंने ये बेवकूफ़ी मैंने कैसे की, लेकिन मैं करता था उनको फोन, ऐसे उस उम्मीद में कि कभी ना कभी अमित जी तो उठा लेंगे। बिल्कुल। हर तरह की मैंने लास्ट बार फिर मैंने फोन किया उनको, बोला सर कभी मिला दीजिए ना अमित जी से। इस बार पता नहीं, उन्होंने बोला तुम कोई डायलॉग बोलोगे, हम्म, मैंने बोला। तो पता नहीं, ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरी सोच है, पता नहीं सच है झूठ है। मैं डायलॉग बोल रहा था, हो सकता है कि दूसरी वही ओर पे सुन अमित जी सुन रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो तुरंत वो डायलॉग होने के बाद में उनका जो बंदा था, हाँ, उसने बोला एक काम करो तुम 5:30 बजे आ जाओ बंगले पे, प्रतीक्षा में। मैं जो हालत में था, मेरे दोस्त को लेके गया, कपड़े बराबर नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम, बस मिलना है। कैमरा नहीं, कैमरा होना बहुत बड़ी बात, बिल्कुल। इधर उधर से कैमरा अरेंज किया, हाँ, गया उस मैं टाइम खड़ा। मोबाइल में कैमरे नहीं कुछ होते नहीं, थे। क्या मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, चरखे वाला फ़ोन। तो सब उधर पहुंचा मैं, तो बाहर खड़ा था बंगले के गेट के बाहर, अभी खोलेंगे, अभी दरवाज़ा खोला, दिल धक 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 धक। अब मेरी बोलती बंद हो गई, जितना जुनून था ना हाँ, जो पूरा, आवाज निकालते वो थे। पूरा नीचे आ गया, पूरा फुस हो गया, क्यों टेंशन में कि मैं क्या बोलूँगा क्या। दरवाज़ा खुला, मुझे अंदर बुलाया गया। 10 मिनट के बाद अमित जी गेट की, मैं उस पर अंदर चला गया, मैं उनके दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। तो मेरे दोस्त को मैं देख के बोल रहा हूँ क्या करें, तो मेरे दोस्त भी, तो वो भी नर्वस, वो भी डाई हार्ट फैन, मैं भी डाई हार्ट फैन, दोनों नर्वस, क्या करें। बोला तो फोटो तो भैया निकाल ले मेरा, कुछ भी करके। वो आए मेरे को, या हाय हाय हाय, और मैं सिर्फ उनको ऐसा देख के, शॉक्ड। मैंने हाय का जवाब ना हाय का जवाब, मैं तो मेरे बोले नहीं नहीं बोलो बोलो क्या बात है, क्या बात है, अरे बोलो तुम बात करो मुझसे, अमित जी मुझे बोल रहे हैं। बोला नहीं सर, मैं आपसे बस मिलना, फोटो फोटो निकालोगे। मैं हाँ सर फोटो निकालो। फोटो मैं निकाला, फोटो निकाला, तो वो समझ गया मैं पूरा नर्वस हूँ, मुझे 2-3 बार पैट किए, अच्छा अपना ख्याल रखिए, हाँ ख्याल रखिए अपना। फोटो निकाल के निकला खुश, समझ गए थे वो। समझ गए कि मेरी बोलती बंद हो गई, क्या बोलूँ मैं उधर। बिल्कुल। मैंने भी सुना एक दो एक्टर से कि जब अमित जी सामने रहते हैं और जी कैमरा लगा रहता है, जब उनकी आंखों में बैठ के डायलॉग बोलना रहता है, तो हो जाते, नर्वस हो जाते, नहीं जी बोल बिल्कुल। पाते। आप यकीन मानो, मैं वो बंदा था, जब पिक्चर उनकी थिएटरों में नहीं देखता था, थिएटर के बाहर मैं 4-4 घंटा खड़ा रहता था सिर्फ उनकी फ़ोटो देखने के लिए। कभी मैं मिनरवा जाऊँ, कभी मैं अप्सरा जाऊँ, कभी नोवेल्टी जाऊँ, ये जो थिएटर्स होते थे बॉम्बे में, बिल्कुल। मेन थिएटर्स, मैं सिर्फ उनकी फ़ोटो, त्रिशूल में देखता था उनकी फ़ोटोज़। अब मैं फ़ोटो देखने वाला बंदा अमित जी को लाइव देख रहा सामने है, देखे। तो मेरी क्या हालत होगी आप सोचिए ना। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद सिलसिला ऐसा हुआ कि मेरी कुछ लोगों से पहचान हुई, अमित जी का बर्थडे आता था, हम्म, तो किसी ने बोला यार अमित जी बर्थडे पे भी मिलते हैं, तो मैं उस ग्रुप से मिल गया। तो ग्रुप के साथ में अमित जी के घर पे, अमित जी के बर्थडे पे जाने लगा, बिल्कुल। तो केक वहाँ पर लेके फिर जाते मुलाकात, होंगे। तो थोड़ी और हिम्मत बढ़ी, फिर वहाँ पर मिल के हाँ सिकंदर बोलो कैसे हो, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा मैं बात करने लगा उनसे, उनको जो गिफ्ट देना वो, सो सिलसिला अभी तक चालू है। मैं अब मुलाकात होती हर रहती बर्थडे है। पे जाता हूँ, और मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि मेरा बर्थडे, मैंने जब उनके यहाँ मैसेज छोड़ा कि आज मेरा बर्थडे है, मैं आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे अपने यहाँ बुलाया। अच्छा। जी हाँ, मुझे अपने यहाँ बुलाया, मैं केक लेके गया था, हमने केक वहाँ पर काटा, अरे और अमित जी इतने डाउन टू अर्थ है कि उन्होंने कहा कि सिकंदर मैं ये केक लेके जाऊँ अपने घर। बोले सर आपके लिए, अब इतना बड़े आदमी मुझे कह रहे हैं कि मैं केक लेके जाऊँ, मेरे लिए तो क्या बड़ी बोलूँ। बात होती है। और बोले सर प्लीज़ आपके लिए। जिसको हम टीवी पे देख रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, वो सामने हमारे आ जाए, तो हमारे लिए बड़ी ये बात मेरा हो जाती एक्सपीरियंस में क्या बोलूँ, ज़िंदगी में इतना बड़ा गिफ्ट मुझे कभी नहीं मिला है। ज़िंदगी सही में। है। ये अल्लाह का करम है, लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, लोगों ने खूब सपोर्ट किया, जहाँ जहाँ मैं शो करने गया लोगों ने मेरे आर्ट को बहुत सराहा। ऐसा नहीं कि सिंपैथी देकर, लोगों ने चाहा मैंने वैसा परफॉर्मेंस दिया लोगों बिल्कुल। को, मैंने उतनी मेहनत की, अमित जी को इतना मैंने स्टडी किया कि मैं, वो अब मेरे ब्लड में है अमित जी। वो दिख ही रहा है सर, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं झलकियाँ दिख ही रही है। हाँ वो नेचुरल हो जाता है, वो मैं नेचुरल दिख कोई रहा है, कॉपी नहीं, झलकियाँ मैं आपकी जो कोई आर्टिफिशियल नहीं, कुछ आई नहीं डाल। कांटेक्ट हो रहा है जी हमारा, जी। उसमें भी मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि मतलब मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। नहीं वो मैं देखिए उनकी बराबरी तो मैं तो कुछ नहीं भी नहीं नहीं, मैं उनके बाल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन नहीं, लेकिन एक आप ये बोल झलक रहे हैं दिखती ठीक है है। हाँ सर। जी, आज बस वो मैं देख क्योंकि रहा हूँ, मेरे कल कोई अंदर है, और देखता है तो दिखती है हाँ वो सर। उनका आ जाता है, वो ऑरा मेरे अंदर आ जाता है। बिल्कुल। जब मैं स्टेज पे डायलॉग बोलता हूँ
तो फिर मैं सिकंदर सिकंदर नहीं, फिर मैं कैरेक्टर में ही रहते बच्चन पूरे। साहब मेरे अंदर आ जाते हैं, चाहे कैरेक्टर वो आ दीवार जाता हो, चाहे वो कभी कभी हो, वो पूरा कैरेक्टर मेरे अंदर आ जाता है। फिर दुनिया मेरे लिए कोई नहीं, सामने ऑडियंस है, मुझे ऐसा लगता है बस वो आत्मा मेरे अंदर आ जाती है। सही है। ये तो बहुत सर बड़ा था। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आप कहीं जाते हैं शोज़ करने जी या जी, कहीं भी काम करने जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम के साथ आपको कोई प्रॉब्लम आती है? दिक्कत बहुत आती है भाई। बहुत सारे स्टूडियोज ऐसे हैं जहाँ पर रैंप नहीं है, हुँ, व्हीलचेयर नहीं है, हुँ। इसकी बहुत दिक्कत आती है। और लोगों ने परवाह भी नहीं की, मतलब कम लोगों ने सपोर्ट किया सर लोगों ने आपका? सपोर्ट किया, मदद किया, स्टूडियो वालों ने किया, लेकिन जो बनना चाहिए, रैंप होना चाहिए, व्हीलचेयर होना चाहिए, बिल्कुल, वो नहीं है। अभी तक लोग जागरूक नहीं हुए इसके लिए। बिल्कुल। मैं इतना इंटरनेशनल जाता हूँ, मैंने ऐसी सी जगह देखी है, मुझे लोग बताते हैं कि यहाँ अगर फिजिकली हैंडीकैप के लिए रैंप नहीं है तो बिल्डिंग को क्रॉस अच्छा, बनेगी नहीं बिल्डिंग। व्हीलचेयर नहीं है, नो, यू हैव टू मेक इट फिजिकली चैलेंज, सीनियर सिटीजन, इनके बिल्कुल। लिए पहले ये फैसिलिटी होनी चाहिए। तो सर मैं देख रहा हूँ ना, जैसे अभी तो हमारी जो जनरेशन है और जो चीज़ें हो रही है, जैसे फ्लाइट में भी हम जाते हैं तो वहाँ व्हीलचेयर जी मिल जी जाती है। जी अभी बड़ी-बड़ी जो सोसाइटियाँ हो गई है, वहाँ पे भी व्हीलचेयर की जी व्यवस्था जी हो गई। जी जी, और जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराने लोगों का एरिया है, वहाँ पे हमें कुछ सुविधाएँ नहीं हो पाती है। बिल्कुल लेकिन नहीं। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छी फैसिलिटी हो गई, फ्लाइट्स में हो गई, एयरपोर्ट्स पे हो गई। अब फ्लाइट्स में तो बहुत पहले से है, हाँ, बिकॉज दे हैव टू, वो बिल्कुल। उस सेक्टर में उनको रखना ही पड़ेगा। और आजकल की स्टूडियोज में नहीं है, वेरी ऑनेस्टली बताऊँ। मुंबई जो स्टूडियोज़ स्टूडियोज हैं। में, बॉम्बे में जो स्टूडियोज है या आउट ऑफ बॉम्बे में, हुँ, वहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे यहाँ अगर कोई डिजेबल आर्टिस्ट आता है हुँ, तो वो कैसे आएगा। बिल्कुल सही। आमतौर पे हर जगह फ्लैट नहीं होता ना, हाँ, सही है। बॉम्बे में दो तो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप फर्स्ट फ्लोर पे हैं, बिल्कुल, लिफ्ट भी है तो फिर चार पांच स्टेप चढ़ो फिर आप लिफ्ट तक पहुँचोगे, तो वो बहुत दिक्कत की बात है। सही है। क्योंकि मैं, मेरे शरीर में जो है, मैं मेरी बात करता हूँ, हुँ, आई एम वेयरिंग अ कैलिपर, उसका वेट 15 किलोज है। इसको भी हाँ, सँभालना और और मेरा पैर जो है वो ज़मीन से सिर्फ इतना ही उठता है, अच्छा, सिर्फ इतना उठता है। सीढ़ियाँ हैं तो फिर मुझे 2 कंधे की ज़रूरत है, वो लोग उठाएंगे, मुझे चढ़ाएंगे, फिर बैसाखी के सहारे मैं चल के जाऊँ। ज़्यादा मैं दूर चल नहीं पाता हूँ। अच्छा, मार्बल है, स्लिपरी है, दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर मी। सही है। कभी स्लिप हो जाऊँ, गिर जाऊँ, कई बार मैं गिरा भी हूँ स्टूडियो जाते जाते हैं। तो लोग यहाँ पर जागरूक नहीं है, उनको करना चाहिए ये चीज़। बिल्कुल, हाँ, डिसेबल लोगों के लिए डिजेबल है, थोड़ा-सा सीनियर सिटीजन है, सही है, बिकॉज ये चीज़ पहली बननी चाहिए, दिस इज़ वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। नहीं, नहीं, ये आपकी बात तो सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि जी, डिसेबल लोगों के लिए क्योंकि मैं होना ही जानता हूँ, चाहिए। मैं इस चीज़ को रोज़ फेस करता हूँ। फेस कर रहे हो। तो सर आपने जो गाड़ी कौन-सी उम्र में चलाना सीख ली थी? गाड़ी का भी बहुत बड़ा किस्सा है भाई। गाड़ी मैं 2004 से चला रहा हूँ। अच्छा, क्या एज होगी सर आपकी उस टाइम? 2004 में मैं 20 साल माइनस कर लीजिए, मैं 37-38 ईयर्स ओके। का हो गया मैं। क्योंकि उतने पैसे नहीं थे भाई मेरे हुँ, पास गाड़ी खरीदने के लिए। और जो आपको मैंने बताया था बचपन की कहानी, मजबूर जुनून, पिक्चर की, जुनून था। जो उनका लास्ट में जो चेस करते हैं, वो कंटिन्यूस मेरे दिमाग में था। मैं शोज़ करता था 2004 तक, पैसे बहुत कम मिलते थे मेरे हुँ, को, कि शायद मुझे लगता है 7-8 साल, 10 साल मुझे हुए थे, इतनी पेमेंट नहीं होती थी हुँ, तभी। तभी क्या होता था कि, मुंबई की बात कर रहा हूँ, चर्चगेट में अगर शो है हुँ, तो एक बैग है मेरे हाथ में, उसमें मेरा कोट है, बीएसटी बस में डबल डेकर में बैठ के अंधेरी स्टेशन आना, चल के प्लेटफॉर्म पे जाना, चर्चगेट की ट्रेन पकड़ना, बहुत अच्छा। चर्चगेट उतरना, उतना चल के फिर वहाँ से थोड़ा सा टैक्सी पकड़ के पाटकर हॉल वगैरह, जो मिनिमम में होता वो, उतने पैसे नहीं मिलते थे भाई। बिल्कुल, मेरा वो स्ट्रगल रहा है। कई बार मैं ट्रेन से गिरते गिरते बचा, लोकल से। लेकिन ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, उनका बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उसने कभी मुझे ना मायूस नहीं किया। मैं जब भी सोचता था यार मैं अब कैसे चढ़ूँगा, तो उसने राह दिखाई। पहले 2 बंदे वहाँ रेडी रखे थे, अनजान बंदे। मैं बोलता था भाई थोड़ा मदद कर देंगे क्या? बिल्कुल, और हाँ भाई आओ, वो मेरे लिए खड़े रहते थे। ऐसे एक बार नहीं, कई बार हुआ है मेरे, तो सही। वो मेहरबान है मेरे ऊपर। वो कहते हैं ना कि आपका जिसका कोई नहीं होता ना, उसका खुदा होता है। यस। तो आज ये परेशानी के साथ भी जैसा जी होता है, लेकिन जी आप जी आगे काम कर रहे हो और जी, मैं बढ़ रहे काम हैं। कर रहा हूँ। तो फिर वो होने के बाद में मैंने बड़ी मुश्किल से, मेरे पास बैंक में कुछ 30-35 हज़ार रुपये जमा हो गए थे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मैंने जमा किया था। अब दिमाग में तो यही बात था कि भैया मेरे अपने पास गाड़ी होनी चाहिए। हुँ, तो
उन दिनों मैं बात कर रहा हूँ, ये 2002 में एक पेपर आता था, वीकली पेपर एडमैक करके, ओके, उसमें सब कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स आती थी। फिल्म इंडस्ट्री हाँ, के फिल्म। उस- और मुझे ना क्रॉसवर्ड सॉल्व करने का बहुत शौक होता था, उसमें वो आता था, तो मैं पेपर इसलिए लेता था। फिल्मों के नाम आते नाम थे, आते थे, और नहीं, अगर नाम आपको जोड़ने हाँ पड़ते थे। हाँ, कुछ फिल्मों के नाम हाँ, और दूसरे कुछ होता था, और आपको कुछ बेचना है तो आपने हाँ, उसमें डाल दिया, हाँ, बराबर, आपको नौकरी चाहिए आपने उसमें डाल दिया, तो बिल्कुल। बहुत सारे सूचना सेक्टर, हाँ, आती थी। सूचना आती थी। उसमें मैंने एक ऐड देखा कि एक मारुति 800 1986 मॉडल हैंडीकैप के लिए बनी हुई है, अगर किसी को चाहिए तो बेचनी है, अच्छा, 30,000 रुपए में। मैंने देखा तो बस, अब मुझे ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद आए। नेक्स्ट डे मैंने मेरे कज़न को फ़ोन किया, यार ऐसी सी गाड़ी है यार, क्या करें? तो बोला, तू कैसे चलाएगा? मैं चला लूँगा, हाथ में ब्रेक हाथ में, उसमें चलेगा क्या मेरे साथ देखने को? तो बोला ठीक है, जाते हैं। हम टाउन गए, नरीमन पॉइंट गए हम। हमने गाड़ी देखी, पुरानी गाड़ी थी, तो उसमें रॉड लगा था, उसने बताया ऑटोमेटिक गाड़ी है, आगे पीछे दबाओ तो ब्रेक लगता है, अपनी तरफ खींचो तो एक्सीलेटर होता है। तो मेरे कज़न ने देखा गाड़ी, बोला ठीक है गाड़ी ले लो। वो बंदे ने नेगोशिएट नहीं किया, बोला नहीं आपको चाहिए तो 30,000 में ही दूंगा, बचा थोड़ा बच जाएगा तो काम आएगा। अब मेरे पास लाइसेंस नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने गाड़ी खरीद ली। अच्छा, गाड़ी रिस्क पे गाड़ी खरीद ली मैंने। अब गाड़ी खरीद ली तो बाद में मुझे लगा कि आरटीओ से लाइसेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मैं आरटीओ गया, मैं गाड़ी लेके, मुझे लाइसेंस चाहिए, तो उसने बोला आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मैं सर्टिफिकेट दिया, तो नहीं आपको नहीं मिल सकता लाइसेंस। मैं टेंशन में आ गया, क्या करूं मैं? तो बोला नहीं आपको हाजी अली जाना पड़ेगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा फिट टू ड्राइव, अगर आप फिट टू ड्राइव है तो अभी हमको लाइसेंस आपको मिलेगा। और इत्तेफाकन वो मेरा हॉस्पिटल था, ओके, 2 साल की उम्र से वहीं से आपका वहीं इलाज से मेरा शुरू ये होगा। कैलिपर बनना, मेरा इलाज होना। तो मैं बोला चलो बहुत अच्छा हो गया, ईजी हो गया। तो मैं नेक्स्ट डे फिर चला गया वहाँ पर, मेरे कज़न के साथ में हम गाड़ी लेके गए। मेरा कज़न गाड़ी में, मुझे नहीं आता था चलाने, तो ऊपर जाके मैंने बोला कि मुझे लाइसेंस चाहिए। तो वो लोग मेरा हाथ चेक करें, मेरा ये लेफ्ट हैंड में भी पोलियो है, प्रॉब्लम है। पोलियो इफेक्टेड है, मेरा हाथ सीधा नहीं होता है, ओके, सिर्फ मेरा ये एक ही हाथ चलता है। तो उसने चेक किया तो बोला सॉरी हम आपको लाइसेंस नहीं दे सकते। अब मेरी आंख में पानी आ गया, बोला सर प्लीज़ दे दो। बोला नहीं, कल को एक्सीडेंट होकर कुछ हो गया हम फंसेंगे, बिल्कुल, आपका ये हाथ बहुत वीक है और ब्रेक यही हाथ से आपको कंट्रोल करना है, हम आपको नहीं दे सकते। मैं बहुत रोया सर, मैं बोला प्लीज़ सर एक मौका दो सर, मैं चला लूँगा सर। तो उसमें से एक पुराना डॉक्टर था जो मुझे जानता था, उसने बोला कि ओके गिव हिम टेम्पररी लाइसेंस, गिव हिम टेम्पररी सर्टिफिकेट, इफ इज अनफिट विल कैंसिल इट। ओके, बोले देखो तुमको हम 3 महीने का देते हैं, 3 महीने में तुमको नहीं हुआ हम तुमको नहीं देंगे, बाद में रोना धोना नहीं करना। सही, बोला सर थैंक यू वेरी मच। दिया उसने, अब दिया, मेरे कज़न ने मुझे वर्सोवा छोड़ा गाड़ी के साथ, शाम हो गई, रात का खाना नहीं खाया मैंने। अब सोच रहा हूँ कि कल सुबह कब हो। नहाया, तैयार हुआ, चाय पिया, नीचे आया गाड़ी बिल्डिंग में, बिल्डिंग में पहली बार स्टीयरिंग में बैठा हूँ, गाड़ी को थोड़ा चलाऊँ ब्रेक मारूँ, थोड़ा चलाऊँ। उन दिनों ब्रेक्स जो होते थे वो बहुत पावर ब्रेक नहीं होते थे, हाँ। बहुत डिफिकल्ट होता था, और ये हाथ में बिल्कुल दम नहीं, ब्रेक नहीं लग रहा है मेरे हाथ से। 1-2 राउंड मारने के बाद में ऊपर लगा, नाम लेके हिम्मत क्या, मैं रोड पे गाड़ी निकाला मैंने, अच्छा, रोड पे मैंने निकाला गाड़ी, ब्रेक मारते एक्सीलेटर खींच के ब्रेक मार के, गाड़ी का जजमेंट तो हो गया कि इतने में काटना है, क्योंकि मेरी बचपन से आदत थी कि जब भी मैं कोई गाड़ी में बैठता था तो मैं देखता था कि कैसे चलाता है गाड़ी, ये कितने इसमें टर्न मारता है, कितने इसमें ये करता है, तो मैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, उस चीज़ को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। वर्सोवा से 7 बंगला आ गया मैं गाड़ी लेके, अकेले 7 बंगला 1 किलोमीटर, बिल्कुल, टर्न मारा लेके आया, बोला 7 बंगला है चलो थोड़ा और आगे जाते हैं, जुहू गया, बैंड्रा गया, आगे निकल करते गए। करते मैं मोहम्मद अली रोड पहुंच गया। मैं, अच्छा, यकीन मानो आप, मैं कैसे पहुंचा मुझे नहीं मालूम, रात हो गई मुझे आते थे, रात हो गई, आस्ते आस्ते चला के कॉन्फिडेंस मेरा पकड़ गया, बोला बेटा आप चला सकता है गाड़ी। कट टू दूसरे दिन मैं अकेला गया, मेरे कजन को भी नहीं बुलाया, मैंने कहा हजली चला गया, मैं वहीं जाएंगे। हॉस्पिटल गया मैं, तो मेरे को बोलता है आ गया, हाँ सर,
हो गया, ख़त्म हो गया जुनून? बोला नहीं सर। बोला, क्यों आए? बोला साहब गाड़ी में बैठिए सर, डॉक्टर लोग को बुलाया। 4 डॉक्टर मेरे साथ में बैठे गाड़ी में। चला लेगा? बोला हाँ सर अब चला देखिए चला लूँगा सर। बैठा डॉक्टर, गाड़ी महालक्ष्मी में, जो हाजी अली पे हॉस्पिटल आपने देखा होगा, बहुत फेमस है। तो बोला सर कहाँ लूँ सर? चल तार दो चल। अच्छा, रश वाला रश area। वाला ये ट्रैफिक रहता है। बोला चलो कोई बात नहीं। चलाया मैं कॉन्फिडेंटली, जितना मैं कल चलाया था उससे कॉन्फिडेंट मैंने अब चलाया गाड़ी। चलाया, मिरर विरर सेट किया, थोड़ा आइडिया था कि ये लोग क्या देखेंगे, साइड मिरर सब सेट किया मैंने, एकदम रेडी था मैं। चलाया, तार दो पूरा घुमा वुमा के लाया, हॉस्पिटल लाके खड़ा कर दिया। अब उसको इतना नहीं मालूम था कि मुझे इंग्लिश आती है। उसको लगा ये पढ़ा लिखा नहीं। हाउ द हेल इज ही ड्राइविंग द कार यार? ओके, आपस में बात करें, हाउ द हेल कैन इट्स इम्पॉसिबल। मेडिकल टर्म में हो ही नहीं सकता, कैनॉट, इसका बाइसेप ट्राइसेप है ही नहीं, हाउ इज ड्राइविंग? आपस में बात कर रहे हैं। फिर एक जन मेरा ये हाथ पकड़ रहा है, बाइसेप देख रहा है, ट्राइसेप देख रहा है, चेक कर रहा है। मतलब सर लेट मी टेल यू वन थिंग, फिर मैंने इंग्लिश में बात की है। ये जो गाड़ी जो चलती है ना सर, वो यहाँ से चलती है सर, यहाँ से नहीं। तो मैं यहाँ से गाड़ी चला रहा था, मुझे खूब थपथपी लगाई, चल ऊपर आ जा, तेरे को परमानेंट लाइसेंस देता हूँ मैं। फिर तो उसने लाइसेंस दे दिया। ये किस्मत की बात होती है। किस्मत और मेरा जुनून। जुनून। और जुनून कौन सा? अमित जी वाला। जब मेरा हीरो वो गाड़ी चला कहते हैं रहा ना है सर कि तो मैं लाइफ क्यों में नहीं चलाऊं? लाइफ में कुछ भी हो जाए, हम फिल्मों के डायलॉग सुन लें, हाँ। या जो बोलते हैं, जैसे शाहरुख खान साहब का डायलॉग बहुत अच्छा है कि अगर किसी कायनात को दिल से चाहो, किसी चीज को दिल से चाहो, तो सारी कायनात उससे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। बिल्कुल तो आपने अगर दिल से किसी को चाहा है तो बिल्कुल। आपको मिला है। आपने जैसे अमित जी के डायलॉग सुने, हम्म, आपने देखा कि वो कार चेस कर रहे थे, हम्म। तो आपने एक जुनून चले गया था, और हम्म। जुनून जब चलता है ना तो कायनात सर मिला ही देती है, आप कितना भी कुछ कर लो। बस ये श्रेय अमित जी को ही जाता है, क्योंकि जो मेरा शौक गाड़ियों से खेलना, बचपन में गाड़ियाँ ऐसा लेके, बस उसी टाइप की गाड़ियाँ में चला खेलता था मैं। और जो अमित जी चलाए थे गाड़ी में बहुत सारे, फिर 2 और 2 5 आई सही उनकी गाड़ी, वहाँ पर गाड़ी जम कर रहा था। मैं लगा तो मेरा हीरोज कर सकता तो फिर मैं तो हाँ क्यों नहीं हाँ, करूँगा? बिल्कुल तो सर। मैं उनको ही फुटस्टेप फॉलो उनका ही एक मैंने एक फॉलो आइकॉनिक किया। आइकन है मेरा। आइकन है हमारे। हाँ, तो मैं उनको ही फॉलो किया। और सर ये जो आप आगे क्या सोचा है आपने, क्या करना है? जैसे अब फिल्म इंडस्ट्री में तो आप हैं ही, जी आप शोज भी करते हैं, जी जी। अमित जी के नाम से आपको जानते भी है लोग हाँ, उनकी कि वॉइस के लिए वॉइस जानते के नाम से जानते हैं कि हैं। वॉइस जी करते हैं आप। जी जी जी। चेहरा तो आपका दिखता ही है सर, कोई सामने मिल जाए तो जज नहीं कर सकता है। तो आगे क्या सोचा आपने कि इंडस्ट्री में क्या करना है सर? आगे सोचा तो मैंने 2003 में ही था। हम्म, 2003 में मैंने अपनी कंपनी शुरू की, हम्म, स्टार बीट्स एंटरटेनमेंट के नाम से। हम्म, और मैंने कई शोज इंटरनेशनली मैंने ऑर्गेनाइज किए। हम्म। अर्जुन रामपाल, महिमा अच्छा, चौधरी, तो ऑल ओवर इंडिया में करते हैं ऑल सर? ओवर द वर्ल्ड में करो। ओके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी। अच्छा। मेरा पहला शो ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी में हुआ। तो आपको सर ये प्रॉब्लम कभी आई नहीं ये इसके साथ कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया जाना है मुझे, या कुछ? सर मैं 35 लोगों को लेके गया हूँ अकेला आदमी। बहुत बड़ी बात होती है सर। तो ये ऊपर वाला जब कराना चाहता है ना, हाँ, तो सब चीज़ करवा देता है। स्टार्स ने मुझे कोऑपरेट किया, पैसे तो उन्होंने पूरे लिए, लेकिन बिल्कुल कभी किसी ने नखरा नहीं किया, मुझे तकलीफ नहीं दिया। सब मेरे साथ आए जो टाइम पे, उनको मालूम है कि मैं भागम दौड़ी नहीं कर सकता। सही है। मैंने बोला ये आपके पैसे लीजिए, पूरे पैसे दिए सर, आपको ये टिकट लीजिए, आपको मेरे साथ चलना है। हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा। जितने भी को स्टार्स हैं, एक्टर्स एक्ट्रेस थे, सब ने मुझे सपोर्ट किया। और उन्हीं और सपोर्ट से उन्होंने आप देखा कि मेरा काम करने का तरीका, मैंने उनको हॉस्पिटैलिटी अच्छी दी, मैंने अच्छी तरह से उनको लेके गया, शोज़ करवाए मैंने। तो एक शोज़ के बाद दूसरा किया, दूसरे के बाद तीसरा, बहुत बड़े बड़े शोज़ मैंने किए, बिल्कुल इंडिया सर। में भी किए, आउट अच्छा है ऑफ आप कंट्री भी आगे किए। शोज ऐसे जी, करते आगे रहे। शोज़ करते रहेंगे हम। तो सर अभी जो इंडस्ट्री में अब फिल्में आ रही हैं, जी। इसको लेके आपका क्या कहना है कि अभी कैसी फिल्में, और पहले जो फिल्में आती थी सर पारिवारिक फिल्में रहती थी, तो अभी की फिल्मों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले की फिल्मों में एक मैसेज हुआ करता था, हाँ, अभी की फिल्मों में फिक्शन ज़्यादा है, एंटरटेनमेंट के लिए बस। एंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी ज़्यादा है। बट जो पहले की पिक्चरें होती थी और आज की पिक्चरों में, तो सॉरी टू से, लेकिन मज़ा नहीं आता, वो- एक्सेप्ट फॉर फ्यू। अभी मतलब क्योंकि यंगस्टर्स है और यंगस्टर्स है, अभी भी सबका, अच्छी अच्छी पिक्चरें बनती है, नो डाउट, कॉमेडी भी बहुत अच्छी अच्छी बनती है, बिल्कुल। बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने के अभी के ज़माने में फ़र्क आ पहले गया। सर हम मतलब फैमिली के साथ बैठ के फैमिली देखते देख थे। सकते थे, अभी थोड़ा सा लगता है कब कौन सा सीन कहाँ आ जाए पता हाँ, नहीं, कुछ पता नहीं। ये थोड़ा और गड़बड़ अभी तो है। सर सोशल मीडिया का सोच, जमाना है, तो अभी सब तो बच्चों को आप कितना भी टीवी से दूर रखो, मोबाइल से कैसे दूर रखोगे, सही है। उसके हाथ में है, वो कुछ भी अभी आप देख देखो सकता ना है। सर, अभी जो हो रहा है रणवीर इलाहाबादिया का हुआ, और हम्म, ये चीजें हुई है, वल्गैरिटी जो फैली है, वल्गैरिटी, हाँ।
तो ये मैं कहता हूँ ये नहीं फैलनी चाहिए। ये आज हम एक्सेस हो गया ना, एक्सेस मिल गया है बच्चों को। सही है। हमारे टाइम में एक्सेस नहीं था। हाँ जी, हमारे टाइम में अगर आपको मुझे फ़ोन करना तो वही चक्रे वाला फ़ोन, आप बिल्कुल फ़ोन के पास नहीं है तो आप नहीं मिलेंगे, सही। आपको मैसेज मिलेगा। आज क्या है, आपका बच्चा कहीं भी गया है, कहीं भी खड़े रह के कुछ भी कर सकता है, हाँ, वीडियो किसी कॉल को पे कुछ भी बात कर रहा है, कुछ किसी भी से भी देख बात रहा कर है। सकता है। आज बहुत जल्दी एक्सेस बहुत ईजी हो गया है, सही है सर। और एक्सेस अच्छी चीज़ के लिए हो तो अच्छी बात है, अगर हाँ, उसका आज जैसे हम देख मिसयूज़ रहे नहीं हैं, हो उसका। आज यूट्यूब सर जो है जी, प्लेटफॉर्म है, आज जी, यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छी चीज़ों के लिए बना गया जी, है। अच्छी अच्छी चीज़ें डाले, यस, अच्छा पोस्ट करे, नॉलेजेबल अच्छे चीज़ें शोज़ डालो, बनाए, यस, लेकिन लोगों ने उसको क्या नेगेटिव कर दिया है। नेगेटिव कर दिया। वो क्या करते हैं, कुछ भी गलत-शलत रूमर्स डाल अच्छा, देते ये हैं। पॉपुलैरिटी के लिए होता है हाँ, कि मैं जल्दी मेरे पॉपुलर हो मेरे जाऊँ। व्यूअर्स बढ़ जाए, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, तो ऐसे सब्सक्राइबर्स का क्या फ़ायदा? जी सर, आप इन्फॉर्मेटिव, जैसा आपका चैनल है, बिल्कुल, आप बहुत अच्छे चैनल चला रहे हैं, आप बहुत अच्छा लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुँचा रहे हैं, जी, आप लोगों को मिला रहे हैं, देखिए ये भी बंदा है, सही है, ये भी बंदा है सोसाइटी में, ये देखिए कैसा काम कर रहा है। सो यू आर एनकरेजिंग पीपल। बिल्कुल। वहाँ पर आप वो लोग बस वैसा वो नहीं, एक नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नेगेटिविटी वल्गैरिटी है, फैला रहे हैं। वल्गैरिटी, न्यूडिटी। वो मतलब मैंने एक चीज़ देखी, शाहरुख खान साहब का एक बहुत अच्छा डायलॉग है हुँ, कि बुरा रास्ता आपको अपनी तरफ खींचता है जी बिल्कुल, और अच्छे रास्ते में आपको थोड़ा-सा समय लगता है, लेकिन दिक्कतें आगे आती आपकी हैं, जीत होगी। दिक्कतें, दिक्कतें आएगी थोड़ी-सी, लेकिन आगे आपकी जीत होगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये ऐसा ही हो रहा है कि बिल्कुल है। सक्सेस मिल रही है लोगों को, हाँ, लेकिन वो एक बार में खत्म भी हो जाती व्यूअरशिप है। मिल रही है, आपको सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड है, आप उसको सस्टेन और ये सर हमेशा कैरी ऑन नहीं कर ये सकते। सब सर कर्म ही करवाता है कि हाँ, आपने गलत कर्म करे हैं तो आपको गलत फल मिला है उसका, बुरे कर्म का बुरा फल बुरा मिलेगा, फल मिला है। अच्छे का अच्छा। अभी हमारे में एक मैंने बीच में एक हमारे एक मैं वीडियो देख रहा था, अगर आप रास्ते से जा रहे हो, हुँ, पत्थर पड़ा है, हुँ, आपने वो पत्थर बाजू में रख दिया, ज़िंदगी भर जितने लोग उस रास्ते से गुज़रेंगे, आपको उसका पुण्य ऊपर लिखा जाएगा, बिल्कुल वो क्योंकि आपने एक उससे ऐसी बिल्कुल चीज़ हटाई, हो सकता है कोई ठोकर मार के गिर जाए। सही है, एक्सीडेंट होते हैं, ये कुछ भी कर्म होता है। कर्म जिसको वो आपका कर्म है। जी सर, वो अगर कर्म आपने करते रहना सामने चाहिए। वाले के लिए खड्डा खोद दिया तो आप भी उसी में उसी गिरेंगे। में गिरेंगे सर, और तो आप नहीं गिरेंगे 2 तो कोई चीज़ें, आगे पीछे से गिरा जाएगा हाँ, गिरा आपको। जाएगा। नहीं, आप भी खड्डा खो आपने खोदा है ना, बिल्कुल, तो आप भी गिरोगे उसके अंदर। इसलिए हाँ, कहते हैं ना कि किसी के लिए बुरा मत सोचो, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। मैं ये मानता हूँ। जी बात सर, ऐसी है। बिल्कुल। तो आगे आपने सोचा है कोई फ़िल्मों में आने का कि सर में कोई फ़िल्म में देखिए, आऊँ? जितनी चादर उतना पैर फैलाना चाहिए। मुझे हुँ, मालूम है मेरी कैपेबिलिटी कहाँ तक है, लेकिन बताऊँ सच, आज आपने ये बात, पहले इंसान हो आप अच्छा। जिसने ये बात मुझसे पूछी। मुझे बहुत शौक है एक्टिंग का, नहीं सर, बहुत दिखता ही शौक है है। ना वो तो। मुझे बहुत शौक है एक्टिंग का, लेकिन मैं किसी को आज तक अप्रोच नहीं किया। बिल्कुल, मुझे लगा कि पता नहीं वो क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ है, मुझे मालूम है। अगर कल से अगर व्हीलचेयर में बैठ के या क्रचेस पे खड़े रह के मुझे एक्टिंग करनी है ना, मैं अपना कल कोई 100% दूंगा, डायरेक्टर का फ़ोन आ जाए आपके पास कि सिकंदर जी एक आपके लिए फ़िल्म ऑफ़र है और आपका ये रोल निकला है, तो आपका क्या 100% रहेगा? करूंगा, आँख बंद करके करूंगा मैं। बिल्कुल। और मेरी चाहत है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि नहीं, बस नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि आप भी कोई बड़े पर्दे पे और हम देखें आपको, आपकी झलक दुआ देखें। कीजिए, दुआ कीजिए कि बिल्कुल, मैं एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है मुझे। नहीं सर आई लव अच्छा है। एक्टिंग। और और बताइए आप क्या सोचते हैं मतलब इसको लेके, फ़िल्म इंडस्ट्री इसको लेके? फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर हम अच्छा काम करें, लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंचाएं, लोगों को एंटरटेन करें, बिल्कुल, ऐसा है हमारा। मैं डबिंग्स भी करता हूँ। क्योंकि जो और पहले के सर एक्टर्स होते थे, जैसे हम बात करें अमित जी, धर्मेंद्र, जितेंद्र जी, जी जी जी, दिलीप कुमार साहब, ये और सब अभी ये के सब जो लेजेंड्स ये लेजेंड्स लेजेंड्स है, और अभी के जो एक्टर्स हैं नहीं, सर, अभी के एक्टर्स भी अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँ। बिल्कुल, फिल्में जरा अच्छी बने ताकि हम फैमिली के साथ देखें। कंटेंट नहीं है सर। कंटेंट, हाँ। अगर एक्टर्स कंटेंट अच्छा होगा, एक्टर्स देखिए, एक्टर्स का दौर बदलते रहता है। बिल्कुल, वो आज आज के टाइम हम के हैं एक्टर्स हैं, तो कल कोई और होगा, कल वो है तो परसों कोई और होगा। एक्टर्स बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बस मोस्ट टैलेंटेड कंटेंट एक्टर्स हैं। अच्छा होना चाहिए तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मैं एक्टर्स को हम बुरा नहीं कह सकते, बिल्कुल, हम डायरेक्टर्स को बुरा नहीं कह सकते। कंटेंट अच्छा लाइए, लोगों को एंटरटेन भी कीजिए और एक मैसेज भी एक दीजिए। मैसेज दीजिए, मैसेज इज अ मस्ट। बिल्कुल। आप महमूद साहब की पिक्चरें देखती थे, मैंने एक आध 2 मूवी देखी होगी, ज़्यादा नहीं, एक उनकी हर बॉम्बे टू गोवा थी बॉम्बे टू शायद, गोवा हाँ। है, वो फुल कॉमेडी थी। हाँ, आज जो मैं पढ़ा लिखा हूँ, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, बिकॉज ऑफ माई मॉम डैड, बिकॉज मेरे मॉम एंड डैड ने कुंवारा बाप देखी। ये भी अच्छा, एक आपको मैं बताता हूँ स्टोरी। कुंवारा बाप पूरी पिक्चर, महमूद साहब के बेटे जो, उनको भी पोलियो, वो भी अभी नहीं रहे दुनिया में, उनके हाँ, बेटे, तो उनके बेटे को पोलियो, उन्होंने पोलियो के ऊपर ही पिक्चर बनाई। ओके। आपने देखी नहीं देखी, लेकिन देखना नहीं, जरूर, मैंने नहीं देखी। देखिए जरूर आप ये पिक्चर। तो उसमें वो बच्चा उनका नहीं रहता, उनको बच्चा कहीं से मिलता है, अच्छा, बच्चे को पालते हैं, उसको पढ़ाते हैं,
वो सोचते कि नहीं उसको इस काबिल बनाओ कि सोसाइटी में बच्चा रहे। इतना प्यारा मैसेज दिया लास्ट में, पूरी पिक्चर हम हंसे, लास्ट में हम सब रो के बाहर निकले, वही मूवी होती है सर। रो के बाहर निकले। आज भी वो जो लास्ट का सीन होता है ना कोर्ट के अंदर, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे को एकदम आंख में अंदर कांटा से। खड़ा हो रहा है मेरा। बिल्कुल देखूंगा मैं Goosebumps। सर वो मूवी। जरूर देखिएगा कुंवारा बाप। बिल्कुल सर। तो ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए सोशल कॉज पे। अच्छा मैसेज देना चाहिए कि अच्छा आज के युवाओं को। वो मेरे आज के- मम्मी डैडी ने वो पिक्चर देखी ना, तब उन्होंने सोचा नहीं, मेरे मम्मी डैडी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, आपको हाँ। ये बताता हूँ, दे आर इलिटरेट। उन्होंने मुझे पढ़ाया। मेरी छोटी बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा भाई बीएससी फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल हम सब घर में पढ़े लिखे, मेरे मम्मी डैडी पढ़े लिखे नहीं वो है। उस टाइम का हाँ, समय होगा सर। वो जो समय था और उन्होंने चीजें देखी ना, पिक्चर ने उनको प्रेरित किया। बिल्कुल अगर वो हमको चाहते तो छोड़ देते थे। मैं यही बोलता हूँ, लोग फिल्में देखते हैं दो चीज़ के लिए, एक इंटरटेन के लिए और एक देखते हैं कि हम कुछ सीखें। ठीक है तो मैं भी सर मूवीज देख के सीखता हूँ जी। कि वो कुछ अच्छा मैसेज ही देते हैं, उसको हम अपने अंदर लाएं, सीखें, आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, तो वो मूवीज इसीलिए बनती है। मूवीज इसके लिए बनती है। क्योंकि मैंने देखा सर, अगर थिएटर में मैं बैठा हूँ और कुछ ऐसा चल रहा है तो पता है एक ऑब्जर्वेशन हो जाता है अंदर, जी एक अंदर आ जाता है वही कि वो माहौल ही वैसा हो जाता है। जैसे आज मैं बागबान की बात करूँ हाँ। या वो, तो ये बागबान का हम कितना अच्छा मैसेज, ये देखते हैं हम। लास्ट का जो मैसेज बागबान का, जी कांटे खड़े हो जाते हैं अम्मी जी का जो लास्ट का डायलॉग। आप देखो ना, आजकल बच्चे माँ बाप को निकाल ही रहे हैं, यही हो रहा है। माँ बाप बच्चों, कोई मैंने कई रखना नहीं कई चाहता है, कई जगह देखा हूँ, आउट ऑफ स्टेशन माँ बाप को ट्रेन में लेके जाते हैं आउट ऑफ बॉम्बे जाने के लिए, हाँ मैं छोड़ पानी देते लेके हैं। आता हूँ, छोड़ देते ये हैं। तो बहुत वो हो गया सर, लेकिन लोग तो घर से ही निकाल रहे कि अब हम नहीं रह सकते आपके लेकिन साथ। ये बताओ, बचपन में माँ बाप ने इतना पाला पोसा, उनके बच्चे नहीं सर निकाले। वो घूम फिर के वो आएगा घूम फिर ना, कर्म कर्म। कर्म घूम फिर के वहीं आएगा सर, वो अभी होना है। मेरे, आपको मैं किस्सा बताता हूँ। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, मेरे से बहुत बड़े थे, 74 ईयर्स के थे, उनकी एक ही बेटी अमेरिका में रहती है, हम्म, वो यहीं रहते थे, वो भी इंडस्ट्री के थे जो हमारे अच्छा दोस्त थे। उनको बेटी ने घर से निकाल दिया, एक ही बेटी। अच्छा बेटी ने निकाल वो दिया। बेचारे लिटरली फुटपाथ पे रहते थे। मेरे खास वो सेक्रेटरी थे विनोद खन्ना के, और इंडस्ट्री का आदमी, बड़ा आदमी, मतलब विनोद खन्ना सबको जी के सेक्रेटरी, सबको बड़ी बात इंडस्ट्री है। में बहुत पुराना आदमी वो। और लेकिन हमारी बहुत अच्छी दोस्ती, और रास्ते पे रहे, मैं जितना मुझसे हो सका मैं करता था। मैं उनको मिलने जाता था, रोज उनको मिलने जाता था, हम गाड़ी में बैठ के चाय पी, क्योंकि मेरा दोस्त है वो, बिल्कुल सर। मैं नहीं छोड़ सकता उसको। मैं जितना हो सका लोगों को मैंने कलेक्ट किया, लोगों को बोला भाई मदद करो, उनके खाने का इंतज़ाम, उनके पहनने का इंतज़ाम, नहाने धोने का इंतज़ाम, जो मुझसे हुआ। सब मैंने के कोई एहसान नहीं किया, वो कराता ऊपर वाला है। बिल्कुल। लेकिन मेरे को रहा नहीं गया, एक ही बेटी, उसने बाप को घर से निकाल दिया, उनकी डेथ हो गई वो रास्ते में। घूम फिर के सर आता है रास्ते में कर्म। उनकी डेथ हो गई। हम, उनकी बॉडी एक हफ्ता हॉस्पिटल में थी। उन दिनों जब उनका क्रियाक्रम करने वाले थे तो मैं तो नहीं था बॉम्बे में। मैंने सुना उनकी बेटी बाद में आई, क्या फायदा बेटी का। सर वो होता ही है उस सर। बंदे ने 8 साल रोड पे निकाला भाई, 8 साल। बहुत बड़ी बात है 8 साल रोड पे निकालना। और इतना अच्छा टच उस बंदे का, इतनी हाई लेवल के लोगों से मिलना जुलना, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया मैं फुटपाथ पे रहता हूँ। ये सिर्फ मैं जानता था। वो जब जो भी पूछते थे, हाँ मैं बोरीवली में रहता हूँ ना, तो उसने नहीं बताया कि मैं, मेरा ऐसा हो, कभी कंप्लेन नहीं किया आदमी, लेकिन मुझसे बहुत शेयर करते थे। बोले सिकंदर भाई मैंने क्या गलत किया। वो 74 ईयर्स के थे, मेरे से बहुत बड़े थे, फिर भी वो सिकंदर भाई बोलते थे। इतनी रिस्पेक्ट, इतनी अच्छी दोस्त। सर ही वो वॉज अ महाराष्ट्र। कर्म करवाते हैं आपसे, और जो बेचारा भी बंदे की आंख बंद हो गई। आज भी मैं बहुत फील करता हूँ दुख भाई, होता बहुत, है। मतलब क्या बोलूँ। तो हम तो यही कहते हैं सभी से, और यही कहना चाहते हैं कि अपने माँ बाप को घर से मत निकालो, अच्छे से उनका आदर करो तो आपको भी अरे उन्होंने आगे। बचपन में तुमको पाला, और उस टाइम वो निकाल देते तुमको तो तुम क्या तो करते। वही है सर, वो कहानी है, वो आगे चलती रहेगी, उनके साथ भी उनके होना साथ है, भी वो उनका बच्चा वही करेगा। होना है। क्या इतनी बर्डन हो जाते माँ बाप। इट्स टू बैड यार, सोच के अफसोस होता है, क्या करें। तो सर आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और आप आए कर्मा शो पे, और एक कर्म के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मेरे भाइयों को, जो मेरे ऐसी प्रॉब्लम जिनके पास है, उनको भी एक मैसेज दूंगा एक डायलॉग के ज़रिए, और उन तमाम लोगों को मैसेज दूंगा जिनके पास सब कुछ होते हुए भी, यानी कि हाथ पैर होते हुए भी वो ज़िंदगी में कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल
जिंदगी में एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि नहीं यार ये नहीं हो रहा है मुझसे, वो नहीं हो रहा है। देखो जिसको जो कुछ करना हो ना वो प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन निकालता है, और जिसको कुछ नहीं करना हो ना वो सॉल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम ढूंढता है। तो उन लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि डायलॉग है अमित जी का, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। बाने का एक धन्यवाद आप सभी का, और जितने भी लोग मेरा ये शो देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इन्हें सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आप Oh, कर्मा thank शो you. पर आए और इतनी अच्छी बात आपने कही है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आगे आपके साथ जुड़कर काम करना जरूर चाहूँगा। जरूर, मेरी जब भी जरूरत हो, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, बिल्कुल मुझे अपने संकोच फोन कीजिए मुझे। मैं, आप मेरे छोटे भाई है और बिल्कुल अच्छे सर, काम में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बिल्कुल। जब भी कोई काम हो मुझे बुलाइए। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। तो देखा दोस्तों आपने सिकंदर जी को, कैसे उन्हें चलने में प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम है, उठने में प्रॉब्लम है, फिर भी वह गाड़ी ड्राइव करते हैं और अमिताभ जी को अपना इंस्पिरेशन मानते हुए उनसे सीखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े हैं और आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो यही कहता हूँ दोस्तों कि जीवन में हमेशा कर्म करो, कर्म की राह पर चलो और हमेशा आगे बढ़ते रहो और सफलताएं हासिल करो। इसी के साथ देखते रहिए द कर्मा शो, हमारा नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। तो आपके पास कोई ऐसे गेस्ट आते हैं कि मैम मुझे ना किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, काला जादू कर रखा है, कैसे पहचान जाते हैं उसको? उनके आँखों से पहचान में आ जाता है, कुछ निगेटिविटी होती है या फिर हमारे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक होता है, पलके है, आईलैशेस है, ये थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी शॉप्स चल रही है या दुकानदारी चल रही है, जो भी है, मच्छमणि पहनो, आप ये हाथ में ब्रेसलेट पहनो, इस मंदिर में जाओ, यहाँ जाओ, तो ये होता है ऐसा? इंसान के जो कर्म होते हैं वो सब में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, आप कितने ही मंदिर जाओ और आप राह चलते हर इंसान को तकलीफ दो या फिर अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान करो, फिर आप कितने ही स्टोन पहन लो, पर जो उसका फल है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा।